बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 में इस बार जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले उन सभी के लिए यह शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं वर्ष 2018 में हुए परीक्षा का जो कि हिंदी सब्जेक्ट का मैं भी बताने वाला हूं। हिंदी विषय में जितने भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन का मैंने हल सहित और डाउट फ्री मैंने बताया। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को परीक्षा में बहुत इससे आसानी मिल सकती है। और ये मैं 2018 से 2025 तक के सभी वर्ष का हिंदी सब्जेक्ट का मैं कराने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। और मैं ये इसका सीरियल वाइज भी इसका सीरीज जारी कर चुका हूँ 2018, इसके बाद में 2019, उसके बाद 2025 तक मैं हिंदी सब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चन है सबका मैं वीडियो बनाऊंगा। और दूसरे सब्जेक्ट का आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो उसका भी मैं बनाऊंगा। तो मैं अभी हिंदी सब्जेक्ट का शुरू करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका हिंदी में सबसे पहला प्रश्न ये है, वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे संख्यावाची का शब्द बोला गया है, तो यहाँ पे द्विगु, सी नंबर में द्विगु जो आप लोग देख रहे हैं, इसके द्विगु में ही आपका संख्यावाची छुपा हुआ है। द्वि मतलब दो गुण वाला शब्द, यानी कि आपका सी आंसर द्विगु हो जाएगा। और इसका मैं एग्जांपल बता दूं तो इसका जैसे नवरत्न, चौराहा, पंचवटी, इन सभी में संख्यावाचक है, तो इसलिए यह द्विगु समास हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका लोकोक्ति का सही अर्थ यही हुआ दोस्तों कि सी नंबर, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। कोई अगर बेईमानी आपके साथ करता है तो वो दोबारा आपके साथ बेईमानी नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको पहचान चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर में, देख सकते हैं आप लोग। 18 नंबर में आपका क्वेश्चन है, देशभक्त के किस तत्पुरुष का उदाहरण है। देशभक्त किस तत्पुरुष का उदाहरण है। ये आपका देशभक्त का अर्थ हुआ आपका देश का भक्त, मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे संबंध तत्पुरुष है, मतलब देश का संबंध उस भक्त से है, तो ये हो गया आपका संबंध तत्पुरुष। इसका एग्जाम्पल मैं और आप लोग को दे सकता हूँ, जैसे कि राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, यानी कि बीच में आपका का लगा रहेगा, राजा का पुत्र। उसके बाद गंगा जल, गंगा का जल, गंगा शिवालय, शिव का आलय, मतलब इसमें दोनों का जुड़ा हुआ रहेगा, देश का भक्त यानी कि उसका संबंध रहेगा। पवन में कौन सी संधि है, ये आपके सामने है। पवन में कौन सी संधि है, आप लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं। पवन में कौन सी संधि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अयादि संधि। पवन में कौन सी संधि है, अयादि संधि। और इसका पवन का अगर संधि विच्छेद करना चाहेंगे तो क्या होगा, पोजोर अन, पोजोर अन, पवन, ये आपका इसका संधि विच्छेद हो गया। और ये अयादि संधि का और अगर उदाहरण हम देना चाहते हैं तो इसका एग्जाम्पल होगा भवन, भोजोर वन, भवन। और आपका इसका हो जाएगा गायक, गोजरक, गायक, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आच्छादन का संधि विच्छेद है। आच्छादन का संधि विच्छेद आप लोग बताइए क्या होगा, आप लोग भी इसका आंसर कीजिए। आच्छादन का संधि विच्छेद क्या होगा। आच्छादन का संधि विच्छेद आपका होगा आजोड़ छादन, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा आजोड़ छादन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 21 नंबर का है आपका, सरह जोड़ ज का संधि रूप क्या होगा, मतलब दोनों को मिला के कौन सा शब्द बनेगा। इसका हो जाएगा सरोज, सरह जोड़ ज यानी सरोज आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका आप लोग भी क्वेश्चन की जवाब दीजिए, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। नमस्ते का संधि विच्छेद आप लोग का होगा नमः जोड़ते, क्या होगा, नमः जोड़ते, यानी कि इसका आप बता देते हैं आप लोगों को, नमः जोड़ते कैसे होगा, यानी कि आपका विसर्ग रहेगा, और अगर तो या थो रहे तो आपका वो आधा सौ में कन्वर्ट हो जाता है। विसर्ग के साथ तो या थो रहे तो वो आधा सौ में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नमः जोड़ ते, मतलब विसर्ग हट के यहाँ पे आधा सौ आ गया है, तो नमस्ते हो गया। और इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोग को भी बता दूं, इसका दूसरा एग्जाम्पल होगा जैसे कि मरुस्थल, मरुस्थल भी इसी का एग्जाम है, जैसे मरु विसर्ग जोड़ थल, ये आपका हो जाएगा मरुस्थल। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा, अगर इसको समझ जाते हैं तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट, उषा नगरी में कौन अलंकार है? ये अलंकार है तो इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का। वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है? मतलब वो कौन सा समास है जिसका पहला जो पद होता है, शब्द होता है, वो विशेषण होता है? तो ये आपका 24 का आंसर हो जाएगा बी, कर्मधारय। कर्मधारय इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल देके बता दूं, इसका एग्जांपल जैसे कि नीलकमल, मतलब इसका अर्थ हुआ नीला है जो कमल। नीलकमल का अर्थ हुआ नीला है जो कमल, मतलब बीच में आपका है और जो लगा रहेगा, जिसका पूर्व पद विशेषण होता है। जैसे कि नीला है तो कमल, कमल क्या है? नीला है, तो नीला क्या है? विशेषण है आपका, और वह पूर्व पद विशेषण, मतलब पहला पद विशेष है आपका, विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा कर्मधारय। और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन हम जैसे कि देखते हैं, आपका हिंदी में दिया हुआ है, कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? अब आप लोग इसका आंसर बताइए, कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु का अर्थ हुआ जिसमें संख्यावाचक होता है, तो आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सप्ताह। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, और नहीं तो मैं बता दूं, कानन का आपको पर्यायवाची शब्द होता है वन। वन यानी कि जंगल, वन जंगल, और इसको अरण्य भी कहते हैं, अरण्य, अरण्य, और इसको अटवी भी कहते हैं, अटवी। आप लोग ये याद रखिएगा, वन, वन, कानन, जंगल, अरण्य और अटवी, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन देते हैं, किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा उपसर्ग। किसी शब्द के जो पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अपमान, अपमान में आपका अप हो गया उपसर्ग। उपवन, उपवन में आपका उप हो गया उपसर्ग। तो इसी तरह इसका होता है। इसके बाद देखते हैं जैसे 28 नंबर का, सफाई में कौन सा प्रत्यय है? सफाई प्रत्यय पूछ रहा, ध्यान से देखिएगा। प्रत्यय आपका होता है कि वो शब्द भाग, शब्द का भाग जो शब्द के बाद में जुड़ता है, वो बाद में जुड़ता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। तो बाद में जैसे सफाई, लास्ट में आई है, साफ जोड़ आई, सफाई, तो मतलब ये आपका हो जाएगा ए नंबर आंसर। सफाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका आई, इसको ध्यान रखिएगा, सफाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला आपको 2 क्वेश्चन बचा हिंदी में, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, श्रृंगार रस की अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस की अस्थाई भाव क्या है? तो इसका देखते हैं, रस क्या होता है? श्रृंगार रस मतलब इसका होता है रति। श्रृंगार रस का मतलब होता है रति, रति या प्रेम। श्रृंगार का मतलब प्रेम। और उसके बाद जैसे कि श्रृंगार रस अस्थाई भाव, इसी के और इसका भी है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि हास्य रस। हास्य रस इसका नाम में ही आपको छुपा है, हास्य में हास्य होता है, मतलब हंसना। उसके बाद जैसे कि करुण रस, करुण रस, करुण रस, ये हो गया आपका शोक। करुण रस हो गया, इसका भाव होता है शोक। करुण रस का भाव होता है शोक। आप लोग देखते जाइए, करुण रस का भाव होता है शोक। और उसके बाद मैं बता दूं, करुण रस के बाद आपको रौद्र रस, रौद्र रस, इसका अर्थ होता है आप लोगों को, रौद्र का अर्थ होता है क्रोध। आप लोग शब्द से भी मतलब पहचानते होंगे और समझते होंगे, रौद्र मतलब क्रोध, रुद्र रूप धारण कर लिया, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे पहले किताब में। उसके बाद होता है वीर रस, मैं इसका बता रहा हूँ आपको, श्रृंगार रस के इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल, जैसे रौद्र रस हो गया क्रोध, उसके बाद हास्य रस हो गया हास्य, हंसना, करुण रस हो गया आपका शोक, उसके बाद वीर रस हो गया उत्साह, वीर, वीर रस उत्साह, वीर रस का भाव हो गया उत्साह। और एक मैं बता देता हूँ भयानक रस। भयानक रस का क्या होता है? भयानक रस का, भयानक रस का आपका होता है भय, यानी कि इसी शब्द में छिपा हुआ रहता है इसका भाव क्या होता है।
और लास्ट का हिंदी का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा, ये चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चौपाई 16 आप लोग याद रखिएगा। तो ये मैंने हिंदी का क्वेश्चन करा दिया कुल, और हिंदी का जितना भी क्वेश्चन अभी मैं अगला फिर वीडियो बनाऊंगा जो कि हिंदी के 2019 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन है, अगर ये 2018 से आप लोग 25 तक का जितना भी हिंदी क्वेश्चन है कर लेते हैं तो आपको इस हिंदी में लगभग 80% क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा 2026 के एग्ज़ाम में। तो यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है। तो आप लोग अगले के और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और अगला वीडियो में जल्द ही फिर डाल दूंगा। और आप वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट कर दें, और आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए और वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो उपलब्ध करा दूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।